नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। इन दिनों पेपर लीक से जुड़ी हुई ऐसी ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। पेपर लीक में ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोगों की संलिप्तता की बातें सामने आ रही हैं, जिसे सुनने के बाद एक सवाल जहन में अपने आप आ जाता है कि क्या सरकार का पैसा कम पड़ जाता है कि गाढ़ी कमाई करने के लिए बच्चों के और अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ आपको खेलना पड़ता है। अब देखिए, बड़ी खबर आपको बताने जा, और बड़ी खबर पेपर लीक से जुड़ी है। और इस पेपर लीक में सबसे खास बात पता है क्या है? इस पेपर लीक में सबसे खास बात यह है कि रेलवे भर्ती बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारियों की मिली भगत से पेपर लीक करवाया गया है। सीबीआई ने जैसे ही यह खुलासा किया है, सनसनी मच गई। करोड़ों की उगाही की गई है, गाढ़ी कमाई की गई है, और इस पेपर लीक की घटना को अंजाम दिलवाया गया है किसकी ओर से? चेयरमैन की ओर से, जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के चेयरमैन है पटना के, उनके द्वारा और उनके कुछ और सहयोगियों के द्वारा। अब खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच लखनऊ ने रेलवे भर्ती बोर्ड प्रयागराज की जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव परीक्षा यानी कि जीडीसीई का पर्चा लीक होने में कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। इस परीक्षा का पर्चा लीक कराने में रेलवे भर्ती बोर्ड पटना के चेयरमैन राजेश कुमार से लेकर कई कर्मचारियों की साठगांठ सामने आई है। इसमें करीब 2 करोड़ रुपए तक की वसूली की गई है। हर अभ्यर्थी से 4-4 लाख रुपए वसूले गए हैं। यह परीक्षा जो है 6 अगस्त 2021 को आयोजित की गई थी। सीबीआई ने इन्हीं जानकारी के आधार पर यूपी के 5 और राजस्थान के 6 जिलों में ताबड़तोड़ छापे मारे थे। इस मामले में रेलवे के 4 कर्मचारियों समेत करीब 1 दर्जन लोगों की तलाशी की जा रही है। सीबीआई के मुताबिक नियमानुसार 2 भाषाओं में पर्चा तैयार किया जाता है, पर चेयरमैन राजेश कुमार ने सिर्फ अंग्रेजी में ही पर्चा बनाया। ये पर्चा अपटेक संस्था के पास भेजा गया, जहां अपटेक की गोपनीय टीम ने पर्चे को हिंदी में अनुवाद किया। इसके बाद ही परीक्षा केंद्र के लिए पर्चा जो है 6 अगस्त 2021 की सुबह रवाना किया गया। हालांकि इससे एक दिन पहले पर्चा लीक किया जा चुका था। अब देखिए, सीबीआई की जांच में इसका भी खुलासा हुआ है कि इंटरनल लेवल एग्जाम में अभ्यर्थी बलराम मीणा और शिव कुमार को 100 नंबर के पर्चे में 94 अंक मिले थे। इसे क्वालिफाई करने के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 40, पिछड़ी और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को 30 और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 25 अंक लाने की जरूरत होती है। इसके बाद भी परिणाम में बलराम और शिव कुमार को फेल दिखा दिया गया था। अब जांच में यह भी पता चला है कि कुछ स्थानों पर रेलवे के कर्मचारी भी अभ्यर्थी बनकर बैठे थे। इन्होंने कुछ लोगों के लिए सॉल्वर का भी काम किया था। इस दौरान ही दो लोग भूप सिंह और जितेंद्र मीणा ने पर्चा पाने के लिए रेलवे में तैनात प्रशांत मीणा से संपर्क किया था। प्रशांत मीणा ने रुपए लिए थे, लेकिन वो परीक्षा में शामिल नहीं हुआ था। भूप और जितेंद्र बाहरी लोग थे, इनके बारे में अभी तक कुछ ज्यादा पता नहीं चल पाया है। तो ये तमाम जानकारी आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है। और 2021 में जो ये परीक्षा हुई थी अगस्त के महीने में, उस परीक्षा को लेकर अब जो सीबीआई ने खुलासा किया है वो अपने आप में हैरान करने वाला बात है। अब सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच लखनऊ ने रेलवे भर्ती बोर्ड प्रयागराज की जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव परीक्षा जीडीसीई की परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में ये तमाम खुलासे किए हैं। और इसमें रेलवे भर्ती बोर्ड पटना के चेयरमैन राजेश कुमार सहित कई रेलवे के कर्मचारियों की संलिप्तता पाई गई है। करोड़ों रुपए की वसूली की गई है। और यह वसूली किस लिए? अब सरकार का पैसा कम पड़ने लगा था। इतनी बड़ी बेईमानी की बात अब कहां से आने लगी? इतना ज्यादा करप्शन और इतना ज्यादा भ्रष्टाचार आखिर अभ्यर्थियों के, छात्रों के भविष्य से खेलकर क्यों किया जा रहा है, वो भी बड़े बड़े लोगों के द्वारा, जो कि सरकारी ओहदे पर सरकारी महकमे में काम करते हैं। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।